ताबूत में कैद जिंदा लाश, रिश्तों की हकीकत बयां करती एक इबरतनाक मिसाल। एक दौलतमंद व्यक्ति था जो बड़ी शानो शौकत से रहता था। वो अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके घर में एक बूढ़ी और बीमार माँ थी जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी और अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। उसके अलावा उसके पिता, भाई, पत्नी और बच्चे थे। वो अपने घर में एक हुक्मरान की तरह था और सब उसकी बात मानते थे। लेकिन वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह को याद नहीं करता था और आखिरत की उसे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन वो समुद्र किनारे अपनी कुर्सी पर बैठा अपने जहाज़ों और कारोबार को देख रहा था। तभी एक नेक यानी दीनदार व्यक्ति उसके पास आया। उसने सलाम किया और उसे नमाज पढ़ने तथा अल्लाह की ओर लौट आने की नसीहत की। दौलतमंद ने जिद करते हुए कहा, मुझे नमाज की क्या जरूरत, मेरे पास सब कुछ है। दौलत, इज्जत और प्यार करने वाला परिवार। मुझे किसी चीज की कमी नहीं कि मैं आखिरत के बारे में सोचूं। नेक आदमी ने कहा, अल्लाह की इबादत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है। याद रखना, ये लोग जो तुम्हारी इज्जत करते हैं वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है। मरने के बाद ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। अमीर आदमी को यकीन नहीं आया। तब नेक आदमी ने कहा, क्या तुम मेरी बात का सबूत देखना चाहते हो? अमीर ने कहा, हाँ। नेक आदमी एक ताबूत लेकर आया और कुछ मजदूरों को बुलाया ताकि वो ताबूत उठाकर उसके घर तक ले जा सके। तय हुआ कि अमीर आदमी झूठ मूठ मरकर ताबूत में लेट जाएगा ताकि देख सके कि उसके घर वाले क्या करते हैं। वो ताबूत में लेट गया और नेक आदमी उसके साथ चल दिया। जब वे लोग महल पहुंचे तो घर वाले आंगन में बैठे थे। जब उन्हें बताया गया कि उनका सरपरस्त मर गया है तो सब जोर जोर से रोने लगे। जब उन्होंने आखिरी दीदार के लिए ताबूत खोलना चाहा तो नेक आदमी ने रोक दिया और कहा, मत खोलो। जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए एक बड़ा सांप ताबूत में घुस गया है ताकि कब्र में उसे अजाब दे सके। लेकिन उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम में से कोई उसके पैर पकड़कर अपनी बची हुई जिंदगी इसे दे दे तो ये जिंदा हो जाएगा और तौबा करके नमाज शुरू कर देगा। भाइयों ने साफ मना कर दिया और कहा, उसने अपनी जिंदगी जी ली है और नमाज नहीं पढ़ी, तो अब हम क्यों अपनी जिंदगी कुर्बान करें? इसे दफना दो। ताबूत में पड़ा अमीर आदमी ये सब सुन रहा था और अंदर से तड़प रहा था। फिर पिता आए, उन्होंने भी रोना धोना किया, लेकिन जब अपनी जिंदगी देने की बात आई तो उन्होंने भी वही कहा, इसे दफना दो। अमीर आदमी सोच रहा था, ये मेरा बाप है जिसने मुझे पाला, शायद ये मुझे बचा ले। लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। फिर बेटों को बुलाया गया। अमीर ने सोचा, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, ये जरूर मुझे बचाएंगे। मगर बेटों ने कहा, हम अभी जवान हैं, हमें दुनिया के मजे लेने हैं, हम अपनी जिंदगी नहीं दे सकते, इसे दफना दो। फिर पत्नी आई, लेकिन उसका जवाब भी बाकी लोगों जैसा ही था। सभी ने कहा, इसे जल्दी कब्र में ले जाओ। तब नेक आदमी ने कहा, अफसोस है इस शख्स पर जिसने सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए लुटा दी, लेकिन आज कोई इसे जहन्नम की आग से बचाने के लिए तैयार नहीं। ताबूत में लेटा अमीर आदमी खून के आंसू रो रहा था। आखिर में सबसे छोटे भाई ने कहा, सिर्फ मां बची है। नेक आदमी ने कहा, जाओ उसे बुलाओ। लोगों ने कहा, वो तो बूढ़ी और बीमार है। फिर भी उसे उठाकर लाया गया। अमीर आदमी सोच रहा था, जब सबने साथ छोड़ दिया तो ये बूढ़ी मां जिसे मैंने भुला दिया था मेरी क्या मदद करेगी। जब मां को पता चला कि बेटा मर गया है तो वो बहुत रोई। नेक आदमी ने उसे भी वही सांप वाली बात सुनाई और कहा कि क्या आप अपने बेटे को अपनी जिंदगी देकर बचाना चाहेंगी? मां ने तुरंत कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। सब हैरान रह गए और पूछा, इसने तो आपकी कभी खिदमत भी नहीं की, फिर भी आप इसे क्यों बचा रही हैं? मां ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे अपने खून से सींचा है, अपनी नींद, भूख और प्यास कुर्बान करके इसे पाला है। मैं अपने बेटे को जहन्नम की आग में जलते हुए नहीं देख सकती। मेरी जान ले लो, मगर मेरे बेटे को बचा लो। ये सुनते ही अमीर आदमी रोता हुआ ताबूत से बाहर निकल आया और मां के कदमों में गिर पड़ा। उसके पैर चूमते हुए उसने माफी मांगी और कहा, मेरी प्यारी मां, आप दुनिया की जन्नत हैं और मेरी नमाज आखिरत की जन्नत की चाबी है। अफसोस कि मैं इन दोनों को ही बर्बाद कर रहा था। नसीहत, सबक, जो भी इसे पढ़ रहा है याद रखे, अपनी नमाज को अपनी निजात बना लो और माँ बाप की खिदमत को अपनी जन्नत बना लो। ये दुनिया और ये रिश्ते नाते अधिकतर मतलब के होते हैं। मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह की रहमत और माँ की दुआ ही काम आती है। इससे पहले कि ताबूत बंद हो जाए, अपनी जिंदगी सुधार लो,
क्योंकि मरने के बाद इंसान के पास सिर्फ उसके नेक अमल ही रह जाते हैं।